सुबह 7 मई 2025 को भारतीय फिजाइया ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को निशाना बनाकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत बड़ी कार्रवाई अंजाम दी, जिसमें मुतअद्दिद अस्करी पसंद मारे गए। इस कार्रवाई की कामयाबी की तस्दीक भारतीय फौज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, जिसमें गुजरात की कर्नल सोफिया कुरैशी समेत 2 महिला अफसरान ने मीडिया को ब्रीफिंग दी। कर्नल सोफिया कुरैशी, जिनका ताल्लुक गुजरात के शहर बड़ोदरा से है, अपनी आबाई रियासत के लिए फख्र का बायस बनी है। बड़ोदरा में पैदा होने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय फौज में एक नुमाया अफसर के तौर पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही है। उन्होंने MS यूनिवर्सिटी से 1992 से 1995 के दरमियान BSc और 1995 से 1997 के दौरान MSc बायोकेमिस्ट्री मुकम्मल किया। उनकी कामयाबियों के एजाज में यूनिवर्सिटी के फैकल्टी अराकीन ने मिठाइयाँ तकसीम की और उनकी खिदमात को सराहा। उनके परिवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी लगन और कुर्बानियों पर मबनी सफ़र की तफसीलात पेश की। उनके भाई मोहम्मद संजय कुरैशी ने कहा कि मेरे दादा और वालिद दोनों ने भारतीय फौज में खिदमात अंजाम दी है और सोफिया ने इस वर्से को जारी रखा। उन्होंने मजीद कहा कि सोफिया ने केंद्रीय विद्यालय से तालीम हासिल की, MS यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और PhD का कोर्स वर्क मुकम्मल किया और वहां असिस्टेंट लेक्चरर के तौर पर भी काम किया। मोहम्मद संजय कुरैशी ने इंकशाफ किया कि उनकी दूसरी बहन साइना कुरैशी भी फौज में शामिल होना चाहती थी, लेकिन कम वजन के बायस क्वालिफाई ना कर सकी। उन्होंने बताया कि PhD के दौरान सोफिया ने भारतीय फौज के शॉर्ट सर्विस कमीशन का इश्तहार देखा, जो खवातीन को आर्जी कमीशन की पेशकश कर रहा था। अगरचे उन्हें PhD मुकम्मल करने में सिर्फ 1 साल बाकी था, उन्होंने उसे छोड़कर फौज में शामिल होने और देश की खिदमत का फैसला किया। उनके वालिद ने अपनी बेटी की कामयाबियों पर फख्र का इजहार करते हुए कहा कि हिंदू या मुसलमान होने से पहले हमें हिंदुस्तानी होने पर फख्र है। मेरी बेटी ने हमेशा देश की खिदमत का ख्वाब देखा था और आज ऐसा महसूस हो रहा है कि उसने वो ख्वाब पूरा कर दिया है। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। प्राउड महसूस कर रहे हैं। हमें प्राउड इस चीज का कि हमारी बेटी ने हमारे देश के लिए, अपने देश के लिए कुछ किया, क्योंकि हमारे ही सिद्धांत रहा है शुरू से, वयम राष्ट्र जागरे हम अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ करना है। हम पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू या मुसलमान हैं। फर्स्ट वी आर ओनली इंडियन, भारतीय हम पहले, वही हमारी उनको शिक्षा है। आप भी आर्मी में थे पहले? आर्मी बांग्लादेश की नहीं करी भाई। अच्छा, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। उसके बारे में बोलना अच्छा नहीं लगता है बहुत बोलना चाहिए, क्योंकि वो इतना गंदा कंट्री है जिसके बारे में बोलना ही बेकार है। और हमारे देश ने बहुत देर में एक्शन लिया है। बहुत देर में हर कंट्री एक्शन लिया है। सोफिया ने जब आर्मी पसंद किया था, आर्मी कैडर में जाना, तब वो बहुत महिला कम चाहती थी, तो सोफिया का पहले से ऐसा सपना था कि इसमें ही जाना है? नहीं, उसका पहले से वो थी, हॉबी थी। मेरी पापा अपने घर से कोई नहीं है, भाई से कोई नहीं आ रहा है, मैं जाऊँ, मैंने ऑफकोर्स गो, वो गई, वो सिलेक्ट हुई। आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तब आपने देखा तो क्या फीलिंग थी आपकी? फीलिंग तो क्या है कि प्राउड होता है ना कि हाँ भाई हमारे बच्चे ने अपने राष्ट्र में किया, क्योंकि हमको अपने राष्ट्र से मतलब है।
आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करेगा। सर बताइए, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देश के लिए कितने गर्व की बात, एमएलए के लिए कितने गर्व की बात वहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा, जिस तरह की घटना पहलगाम में हुई उससे ज्यादा निंदनीय कार्य कोई है ही नहीं और उसका जवाब बनता था। तो ये जो मोमेंट आज का है, ये देश के लिए, हमारी फैमिली के, हम सब के लिए इससे प्राउड का मोमेंट नहीं हो सकता। आई एम प्राउड टू बी इंडियन। सोफिया जी के बारे में थोड़ा बताइए बैकग्राउंड। देखिए, सिस्टर का ऐसा है कि सबसे पहले सिस्टर ने की जो पढ़ाई है, मेरे फादर, हमारे जो दादा थे वो भी इंडियन आर्मी में थे, मेरे दादा जो थे वो इंडियन आर्मी में थे, उन्होंने पहले सर्व किया है। उनके बाद मेरे फादर, ये भी इंडियन आर्मी में रहे हैं, इन्होंने आर्मी में सर्व किया। तो आप देखना जाए तो आपकी पूरी जो लाइफ है हमारी, हम पले भी वही हैं, बड़े भी वही हैं, यानी जनरेशन से आप देखें तो खून में सिर्फ एक ही चीज है, देशभक्ति कि देश की सेवा करनी। वही चीज को लेकर जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, उस माहौल में बढ़ते हैं, तो उनके अंदर वो आने ही वाला है। तो जब हमारी सिस्टर कर्नल सोफिया कुरैशी जब शुरुआत में वो पढ़ाई करते थे तो आर्मी स्कूल से पढ़ना शुरू किया, केंद्रीय विद्यालय से, जो बड़ौदा में पढ़ाई हुई है। उसके बाद उन्होंने कॉलेजिंग अपनी जब यूनिवर्सिटी में गए तो एमएस यूनिवर्सिटी, जो आप सब शायद पहले से जानते हैं, तो एमएस यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की, अपनी बीएससी केमिस्ट्री कंप्लीट की, फिर उन्होंने मास्टर्स कंप्लीट किया। उसके बाद पीएचडी करते हुए, जब पीएचडी बायोकेमिस्ट्री करते हैं एमएस यूनिवर्सिटी में, उन्होंने वहाँ असिस्टेंट लेक्चरर की जॉब भी साथ में की है। अब मौका ये हुआ कि मेरी दो सिस्टर हैं, जो दूसरी सिस्टर है शाइना, वो एनसीसी में, उन्होंने फायरिंग गोल्ड मेडल लिया है, पैरासेलिंग की है, परेड में कमांड में उन्होंने ऑलरेडी पार्टिसिपेशन किया हुआ है। अब वो ऐसा बना कि उनका जब जाने का सिलेक्शन था, बिकॉज ऑफ अंडरवेट वो मेडिकल में क्लियर नहीं हुई। और ये सिस्टर दूसरी, यानी कर्नल सोफिया कुरैशी, वो तो प्रैक्टिस करते पीएचडी में, और अचानक अपने इंडियन आर्मी ने एक शॉर्ट सर्विस कमीशन की पोस्ट निकाली। शॉर्ट सर्विस कमीशन में ऐसा था कि फीमेल्स को टेम्परेरी बेस पे इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना था। इन्होंने उसका फॉर्म भरा, इंटरव्यू दिया, और वो वहाँ पर सिलेक्शन में हो गया और उन्होंने अपनी पीएचडी, जिसका सिर्फ 1 साल बाकी था, क्विट करके सीधे देश की सेवा में चले गए। अच्छा, ये ऑपरेशन